बीते 2 हफ्तों से भारत के अलग अलग राज्यों का तापमान कुछ इस तरह का रहा है। जैसे अहमदाबाद में 43 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में 45, जयपुर में 46, लखनऊ में 44 और न्यू दिल्ली में 45 डिग्री सेल्सियस। अगर आप भी इन्हीं स्टेट में से बिलोंग करते हैं तो समझ चुके होंगे कि तापमान किस स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है हमारे और आपके लिए। पिछले कुछ सालों से यही गर्मी, झुलसा देने वाली गर्मी का नाम जिसे हम और आप देते हैं, वो सभी को परेशान कर रही है। 2022 को हॉटेस्ट समर घोषित किया गया था, लेकिन 2023 की बढ़ती गर्मी को देखकर उसे 150 सालों का सबसे ज्यादा गर्म मौसम बताया गया। अब 2024 में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। तापमान का अंदाजा तो हम सभी को है, लेकिन आम आदमी के लिए जानने वाली बात यह है कि किस कारण गर्मी बढ़ रही है और इस गर्मी से बचने वाले उपाय क्या हो सकते हैं। हाल ही में सभी ने अपने चहीते सुपरस्टार शाहरुख खान के हॉस्पिटलाइज होने की खबर तो सुनी होगी। उसके बाद हैरान भी हुए, जिसकी वजह सनस्ट्रोक और गर्मी से डिहाइड्रेशन को बताया गया था। तो जरूरी नहीं है कि गर्मी का शिकार सिर्फ आम आदमी हो सकता है, न कि बड़ी हस्तियों जिनके घरों में दिन रात सभी सुविधाएं हैं, जैसे कि एसी जैसी मशीन गर्मी से बचने के लिए है, बल्कि ये और जानलेवा साबित हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद एक्टर शाहरुख खान है। गर्मी में सबसे सटीक उपाय जो काम करेगा वो है पानी, और अधिक से अधिक पानी। खुद को जितना हाइड्रेटेड रख सकते हैं रखिए। इस साल बढ़ती गर्मी के मैनमेड रीजंस तो बहुत है हमेशा की तरह, लेकिन नेचुरल कॉज भी अहम रोल निभा रहे हैं, जो कि है एल नीनो। जी हाँ, ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि पैसिफिक ओशियन में होने वाला हर 3 से 4 साल के गैप में होता है। इसे डिटेल में फिर कभी समझेंगे, लेकिन अगर बेसिक प्रोसेस की बात करें तो एक पैसिफिक ओशियन में होने वाला ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें विंड्स की डायरेक्शन पर समुद्र के पानी का बहाव निर्भर करता है, जिससे या तो कुछ इलाकों में अधिक बारिश होती है, जैसे कि दुबई में कुछ समय पहले हुई थी, और या तो कुछ इलाकों में अधिक गर्मी का प्रभाव होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर हुआ था। रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया है कि इस वर्ष भारत का मौसम 2023 के मुकाबले 2024 में ज्यादा फेवरेबल रहेगा। साइंटिस्ट की रिसर्च की माने तो जून जुलाई से ला नीनो, जो कि एक ऑपोजिट प्रोसेस है एल नीना से, उसका प्रभाव बढ़ जाएगा, जो भारत के मौसम के लिए एक अच्छे संकेत है। अब बात करें गर्मी की, तो यह भले ही नेचुरल रीजंस की वजह से बढ़ रही है, लेकिन इसके अलावा अधिकतर ह्यूमन एक्टिविटीज गर्मी को बढ़ा रही हैं। पहला रीजन है कांस्टेंट यूज ऑफ एसी। एसी से रिलीज होने वाली हीट सराउंडिंग टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रही है। जी हाँ। दूसरा, इररिस्पॉन्सिबल कंस्ट्रक्शन मेथड। बिल्डिंग से लेकर घरों के कंस्ट्रक्शन मटेरियल से लेकर उनकी कंस्ट्रक्शन मेथड दोनों ही इको फ्रेंडली नहीं है। मॉडर्न बिल्डिंग के नाम पर इस्तेमाल होने वाले कांच की बिल्डिंग दुगनी रफ्तार से गर्मी को बढ़ा रही है। सड़कों पर इस्तेमाल हुए कंक्रीट गर्मी को बढ़ा रहे हैं। घरों की बनावट में वेंटिलेशन का ना होना एसी के यूज को बढ़ावा दे रहा है, और हम अपने कंफर्ट जोन के लिए एसी का इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं। हमें जरूरत है समझने की कि क्या वजह है बढ़ती गर्मी के पीछे और क्या है उपाय इसे रोकने के। हमें जरूरत है समझने की पुराने कंस्ट्रक्शन मेथड की, किस तरह वह कंस्ट्रक्शन मेथड होते थे, और घरों में बिना किसी एसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के घरों को ठंडा रखा जाता था। अपने घरों की छतों पर व्हाइट कलर लगवाएं, जिससे आसानी से घर के अंदर का तापमान कम हो जाएगा। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहने, जो कि कम हीट एब्जॉर्ब करेंगे और गर्मी से राहत मिलेगी। ऐसे कुछ छोटे छोटे उपाय से आप भी अपना ख्याल रख सकते हैं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा सामाजिक जागरण।